जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे रास्ते आते हैं जब हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तकदीर से लड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है अंबिका रैना की। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी अंबिका का बचपन बहुत खास था। उनके पिता इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे और यही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क उनके जीवन की फाउंडेशन बने। बार बार उनके फादर का ट्रांसफर होने की वजह से अंबिका को डाइवर्स कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को जानने का मौका मिला और यही एक्सपीरियंस उनकी सोच और व्यू पॉइंट को एक्सपेंड करते गए। ये जर्नी अंबिका की सोच को नैरो से ब्रॉड, फाइनाइट से इनफाइनाइट बनाने का एक अवसर बन गई। यही एक्सपीरियंस और उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। अंबिका के परिवार का इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और उनकी कोशिशों को समझा। पिता का अनुशासन और माँ का प्यार दोनों ने मिलकर अंबिका को ना केवल अपने गोल्स को क्लियरली देखने की पावर दी, बल्कि लाइफ में हर कठिनाई से निपटने की हिम्मत भी दी। अंबिका ने अपनी अर्ली एजुकेशन अलग अलग शहरों से हासिल की और फिर अहमदाबाद के CEPT यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री पूरी की। आर्किटेक्चर में उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स और मेहनत ने उन्हें अपने फील्ड में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अंबिका का मानना था कि किसी भी फील्ड में सक्सेस केवल उस फील्ड की गहरी समझ और डेडिकेशन से आती है। यही कारण था कि आर्किटेक्चर में उनकी एक्सीलेंस एक क्लियर इंडिकेशन थी कि वो किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकती है अगर वो अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। डिग्री पूरी करने के बाद अंबिका को स्विट्जरलैंड के एक फेमस आर्किटेक्चर फर्म में इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली। यह अपॉर्चुनिटी अंबिका के लिए एक नए डायरेक्शन की तरह था। वो यहां काम करते हुए ना केवल अपने करियर को एक ऊंचाई पर ले गई, बल्कि एक नए देश के कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी बहुत कुछ सीखा। स्विट्जरलैंड में अंबिका एक कंफर्टेबल और सक्सेसफुल करियर की ओर बढ़ रही थी। अच्छी सैलरी, रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका और एक शानदार जीवन। इट वॉज ऑल फॉर द टेकिंग। फिर भी अंबिका के दिल में एक अलग ही ख्वाहिश थी, अपनी जिंदगी को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित ना रखते हुए बल्कि देश की सेवा में भी कुछ योगदान देना। ये सोच अंबिका को अपने करियर के उस प्लेजेंट पाथ को छोड़ने की हिम्मत देती है जिस पर वह चली थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट किया, UPSC एग्जाम की तैयारी। स्विट्जरलैंड की कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर वो वापस इंडिया लौट आई और पूरी तरह से UPSC की तैयारी में जुट गई। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं थी। अंबिका के लिए शुरुआती दौर डिसअपॉइंटमेंट से भरा था। UPSC के 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इस फेलियर को सीखने का एक मौका माना। असफलताओं ने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज का रीइवैल्यूएशन करने और सुधारने का मौका दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना, उन्हें सुलझाने के डायरेक्शन में काम किया और अपनी तैयारी को और मजबूत किया। अंबिका की तैयारी का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड था। वो जानती थी कि UPSC एक लॉन्ग जर्नी है और उसमें हर कदम पर सक्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए। उन्होंने पहले सिलेबस को अच्छे से समझा और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके साथ ही उन्होंने UPSC के टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और माइंडसेट को समझने की कोशिश की। लेकिन अंबिका का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव किया और उसे अपनी प्रेपरेशन का इंटीग्रल पार्ट बना लिया। इससे उन्हें न केवल क्लैरिटी मिली, बल्कि एग्जाम के दबाव में भी वो सही डायरेक्शन में सोचने और लिखने में कॉम्पिटेंट हो पाई। अंबिका का मानना था कि UPSC जैसे एग्जाम में केवल बुक्स पढ़ना सफिशिएंट नहीं है,
आपको अपनी मेंटल प्रेपरेशन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। अंबिका की कड़ी मेहनत और स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट आया जब उन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 164 हासिल की और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IA&AS ऑफिसर बनी। यह सक्सेस केवल अंबिका के डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन का रिजल्ट था। आज अंबिका रैना एक IA&AS ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हैं। She audits the financial accounts of the government ताकि सरकारी खर्च में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। उनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये इंश्योर करती है कि पब्लिक के पैसे का सही उपयोग हो और हर रुपए का सही तरीके से हिसाब हो। अंबिका की भूमिका केवल एक ऑफिसर की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की भी है जो देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहती है। अंबिका रैना की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने सच करने के लिए साहस, संघर्ष और समर्पण जरूरी होते हैं। किसी भी कठिनाई से भागने के बजाय उसका सामना करके उससे सीखें और आगे बढ़ें। आपको अंबिका रैना की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।